क्या अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ने ईरान पर सीधा हमला करके उनके सर्वोच्च नेता अली खामनेई का खात्मा कर दिया? क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया है? और अगर उतारा है तो क्या अब दुनिया में शांति आएगी, या फिर यह पूरी दुनिया उस आग में झोंक दी जाएगी जिसका अंत किसी को नहीं पता? 28 फरवरी 2026 वो तारीख जब ईरान पर हमले शुरू हो गए। ईरान पलटवार कर रहा है। 3 बड़ी ताकतें अमेरिका, इजराइल और ईरान 3 अलग अलग ऑपरेशंस चला रही हैं। दिन भर में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इसी खून और धुएं के बीच जब यह खबर आई कि ईरान के सर्वोच्च नेता का अंत हो गया, तो दुनिया की सांसें थम गईं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं, हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन शैतान को खत्म कर दिया। वे दावा कर रहे हैं कि हमने शैतान के साथ उसके पूरे कुनबे को मिटा दिया। पर सवाल यह है, क्या यह सच है या एक नई तबाही की शुरुआत? ईरान की मीडिया और विदेश मंत्री कह रहे हैं, खामनेई जिंदा हैं, वो फील्ड से कमांड कर रहे हैं और बदला लेंगे। लेकिन उनके अचानक रद्द किए गए भाषण और रहस्यमयी चुप्पी कुछ और कहानी कह रही है। अब चर्चा मोसाद की, उस खुफिया एजेंसी की जो अपने दुश्मन के बेडरूम तक की जानकारी रखती है। क्या मोसाद ने ट्रैप लगाकर खामनेई और उनके करीबियों को खत्म कर दिया? क्योंकि बैठक सुबह 5:15 बजे चल रही थी और उसी वक्त हमला हुआ। क्या किसी अंदरूनी गद्दार ने जानकारी दी और मोसाद ने बम बरसा दिए? और सबसे अहम, अब ईरान की जनता क्या करेगी? क्या वो अमेरिका इजराइल के समर्थन में होगी या मासूमों के जनाजों को देखकर महाजिहाद के लिए उठ खड़ी होगी? दुनिया डरी हुई है, भारत भी चिंतित है, क्योंकि इस जलती खाड़ी में 90 लाख भारतीय असुरक्षित हैं। भारत के लिए अब यह सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की जिंदगी मौत का सवाल है। क्या वाकई खामनेई का खात्मा हुआ या ये एक झूठा दावा है? क्योंकि ईरान का दावा है, हमारा लीडर जिंदा है और बदला अब शुरू होगा। इजराइल ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन लायन रोड, यानी शेर की दहाड़। दावा है कि इस हमले में खामनेई, उनका परिवार और 40 से अधिक शीर्ष अधिकारी मारे गए। बंकर बस्टर मिसाइलों से किया गया यह अटैक इतना सटीक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे दर्दनाक तस्वीरें आईं दक्षिण ईरान के मीनाब से, जहां एक स्कूल पर हमला हुआ और 108 मासूम बच्चे मारे गए। वो बैग, वो किताबें और वो टूटी दीवारें आज भी इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। क्या कोई गद्दार ईरान के भीतर था जिसने मोसाद को पल पल की जानकारी दी? क्या खामनेई की मौत ने ईरान की जड़ों को हिला दिया, या यह बस अमेरिका और इजराइल का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अब ईरान की रीढ़ हमने तोड़ दी है, लेकिन ईरान का जवाब है, अब फतेह खैबर शुरू होगी। 400 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन आसमान में आग के गोले बनकर उड़े। दुबई, बहरीन, कतर सब थर्रा उठे। बुर्ज खलीफा के पास मिसाइल गिरी। लग्जरी सड़कों के नीचे लोग पार्किंग में शरण लेने पर मजबूर हैं। खाड़ी देशों के डिजिटल सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ। बिजली ठप। ईरान ने दिखा दिया वो हार मानने वाला नहीं। अबू धाबी में एक नागरिक की मौत के बाद सऊदी अरब भी अमेरिका और इजराइल के साथ खुलकर आ गया। अब ये जंग सिर्फ 3 देशों की नहीं, बल्कि कई मुल्कों की लड़ाई बन चुकी है। तेहरान की सड़कों पर कहीं मातम है, कहीं जश्न और कहीं डर का साया। लोगों को अब भी यकीन नहीं, खामनेई मरे या जिंदा हैं। भारत में अब ऑपरेशन सिंधु शुरू हो चुका है। 90 लाख भारतीयों को खाड़ी से सुरक्षित लाने का सबसे बड़ा मिशन। एयर इंडिया की उड़ानें, रद्द आसमान मौत का रास्ता बन चुका है। क्या भारत अपने नागरिकों को निकाल पाएगा? यह सवाल अब हर घर में गूंज रहा है। ईरान में इंटरनेट बंद, सूचनाओं का ब्लैकआउट। जब खबरें मरती हैं, तब इंसानियत भी घायल होती है।
दुनिया को नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। क्या यह जंग 3 दिन की है या 3 महीने की? क्योंकि इतिहास गवाह है, जंग कभी कैलेंडर देखकर नहीं लड़ी जाती। ईरान शिया बहुल देश है, उसने सुन्नी देशों पर भी हमला किया है। अब सवाल ये, क्या खाड़ी में धार्मिक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? जब मजहब और मिसाइलें मिलती हैं, तब जंग का अंत नहीं होता, बस विस्तार होता है। और सबसे बड़ा डर, होर्मुज जल संधि। अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, महंगाई हर घर में आग लगा देगी। अमेरिका सैन्य रूप से जीत सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से हार जाएगा। अब आती है सबसे रहस्यमयी चुप्पी, रूस और चीन की। क्या यह तूफान से पहले की शांति है? व्लादिमीर पुतिन और चाइना ने ईरान को पहले ही हथियार और मदद दी है। अगर उन्होंने अब खुलकर मोर्चा खोला तो यह आधिकारिक रूप से तीसरा विश्व युद्ध होगा। S-400, सुखोई 35 और ईरान की मिसाइलें, क्या यह दुनिया का अंत संकेत है? और अब आखिरी लेकिन सबसे डरावना मोड़, धार्मिक जुनून। ईरान के कट्टरपंथी इसे एंड टाइम बैटल यानी पवित्र युद्ध मान रहे हैं। उनके लिए यह महायुद्ध नहीं, बल्कि मेहंदी के आने का संकेत है। जब मौत जन्नत का रास्ता बन जाए तो कोई मिसाइल, कोई सेना उन्हें नहीं रोक सकती। ट्रंप और नेतन्याहू के लिए यह युद्ध सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं, यह आस्था बनाम आधुनिकता का युद्ध है। और इतिहास गवाह है, जब युद्ध आस्था पर टिकता है तब तकनीक हार जाती है। 28 फरवरी 2026 की यह सुबह मानव सभ्यता को उस अंधेरे मोड़ पर ले आई है जहां से वापसी नामुमकिन लगती है। अगर अब भी इंसान नहीं जागा तो यह आग पूरी दुनिया को निगल जाएगी। यह कहानी अमेरिका, इजराइल और ईरान की नहीं, यह कहानी है इंसानियत बनाम विनाश की। क्योंकि इस जंग में सबसे बड़ी लड़ाई है सच बनाम झूठ की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार।